Good afternoon. Today's topic is clutch operating mechanism, means how the clutch operates by a driver. Okay. So the first point is the clutch linkage is an arrangement of mechanical and hydraulic components. It means that तुम्हारा जो क्लच लिंकेज है, जो क्लच होल सिस्टम है, क्लच का होल सिस्टम, वो किस चीज़ का अरेंजमेंट होता है? एक होता है मैकेनिकल टाइप एंड हाइड्रोलिक कंपोनेंट के साथ. ठीक है. हाइड्रोलिक मीन्स use of any liquid, oil, lubricants, etc. The linkage transmits and multiplies the driver's leg force to the fork of the clutch pressure plate. ये लिंकेज का मेन काम क्या है? ये एक्चुअली जो फोर्स है उसको वन पार्ट से दूसरा पार्ट तक ट्रांसफ़र करता है, और ट्रांसफ़र करते करते जो फोर्स को मल्टीप्लाइज कर देता है. मान लो हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लच प्रेशर प्लेट पे जाके वो 100 या मोर देन 100 वो फोर्स को जनरेट करता है, मतलब एक फोर्स को मल्टीप्लाइज करता है. नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन वेदर द लिंकेज इज़ मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, द लिंकेज शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ क्लच प्लेट. क्या है इसका मतलब? सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लैग इन द क्लच लिंकेज. ये स्लैग क्यों दिया जाता है? ये स्लैग है कि मेरा क्लच को हम फ्री प्ले थोड़ा देर छोड़ देते हैं, मतलब मेरा क्लच एंगेज हो गया, फिर भी हम थोड़ा सा मेरा जो क्लच लीवर है उसको हम रिलीज़ करके रखते हैं या फ्री करके रहते हैं. ठीक है. इसका यही कारण है कि जब मेरा व्हीकल बहुत देर तक चल रहा है तो क्या होता है, क्लच प्लेट इज़ असेंबल ऑफ मैनी मैकेनिकल पार्ट्स, तो हीट जनरेशन होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो एक्सपेंशन क्रिएट होता है. सो लेटर में वो एक्सपेंशन के लिए मेरा क्लच हार्ड ना हो जाए, इसीलिए ये स्लैग दिया जाता है. सो थर्ड पॉइंट है अ मैकेनिकल क्लच लिंकेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ क्लच पेटल, अ सीरीज ऑफ लिंकेज रॉड्स, आर्म्स और ए केबल. कौन कौन चीज़ का मैकेनिकल क्लच में रहता है? पहला एक क्लच पेडल जो कि ड्राइवर्स फुट रखता है जिस पे. नेक्स्ट है सीरीज़ ऑफ लिंकेज रॉड, वो ड्राइवर पेडल को जो प्रेशर जनरेट कर रहा है उस प्रेशर को ट्रांसफ़र करने के लिए मेरा लिंकेजेस चाहिए. उस लिंकेजेस में क्या रहता है? रॉड्स रहता है, आर्म्स रहता है और कभी कभी केबल्स रहता है. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ हाइड्रोलिक क्लच लिंकेज टिपिकली इंक्लूड्स a clutch master cylinder and reservoir, a hydraulic line and a slave cylinder. हाइड्रोलिक क्लच में क्या क्या रहता है? एक मास्टर सिलेंडर रहता है जिसमें तुम्हारा पिस्टन होता है, वहाँ से मेरा प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर क्रिएट होता है. एक रिजर्वर रहता है जो कि होल वर्किंग फ्लूइड में हम बाहर से उसको टॉपिंग कर सकते हैं. और एक हाइड्रोलिक लाइन चाहिए, मतलब पाइप चाहिए, स्टील पाइप चाहिए जिसका थ्रू मेरा ऑयल या लिक्विड फ्लो कर सके. और एक चाहिए स्लेव सिलेंडर. स्लेव सिलेंडर का काम है तुम्हारा जो फोर्क रहता है क्लच प्लेट में, उसको ढकेल के उसको अपना प्रेशर जनरेट करता है, जिसका ढकेलने से मेरा होल क्लच प्लेट डिसएंगेज हो जाता है प्रेशर प्लेट से. ठीक है. तो पहला है मेरा मैकेनिकल क्लच लिंकेज टाइप. ठीक है. इस डायग्राम को देखो, ये तुम्हारा ड्राइवर्स अपना फुट रखता है, ये है तुम्हारा क्लच पेडल पे. ठीक है. ये किसका साथ माउंट किया है? मतलब माउंट किया हो मतलब ये यहाँ पर प्लेस्ड है. ठीक है. किसका साथ? माउंटिंग ब्रैकेट के साथ, जो कि कार बॉडी या फ्रेम में ये अटैच रहता है, दिस पार्ट. ठीक है. दूसरा तुम्हारा है एक पेडल रॉड है. ठीक है. फिर है तुम्हारा पेडल रॉड को क्या और एक तो यूनिट से जोड़ा जाता है जो है तुम्हारा रिटर्न स्प्रिंग. ठीक है. इसका काम क्या है? जब ये इसका मूवमेंट आगे बढ़ के चला जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा, इसको अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए. ओरिजिनल पोजीशन में कौन लाएगा?
ये स्प्रिंग इसको खींच के अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आएगा। और क्या क्या कंपोनेंट है, एक फोर्क रॉड है, ठीक है, और है टॉर्क शाफ्ट असेंबली, ठीक है। अब देखो इसका काम कैसे होता है। ड्राइवर पेडल अपना प्रेशर जनरेट कर रहा है यहाँ से, ठीक है, क्लच पेडल पे ड्राइवर्स फुट प्रेशर जनरेट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मूवमेंट कहाँ तक आएगा, मान लो इसका मूवमेंट इतना दूर तक आ गया, ठीक है, मतलब इस पार्ट का मूवमेंट इतना दूर तक आ गया, इस पार्ट का मूवमेंट इतना दूर तक आ गया, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा फेल्क्रम है तो ये वाला मूव नहीं करेगा, मेरा ड्राइवर्स पेडल इतना दूर तक आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, इसका साथ जो यूनिट था सब मैकेनिकल पार्ट है, ये वाला पूरा मैकेनिकल पार्ट है इतना दूर तक। ये भी मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये मूव करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो टॉर्क शाफ्ट असेंबली जो कि ये फल्क्रम है, मतलब ये यहाँ पर रोटेट करेगा, सिर्फ अपना पोजीशन डिस्प्लेस नहीं करेगा, सिर्फ रोटेट करेगा। एक शाफ्ट है, पोजीशन डिस्प्लेस कौन वाला करेगा, ये वाला पार्ट अपना पोजीशन डिस्प्लेस करके इतना दूर तक आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट भी मतलब नीचे जो थ्रो फोर्क है या फोर्क रॉड है वो भी उधर शिफ्ट करेगा। जैसे उधर शिफ्ट करेगा, जैसे ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट करेगा, ये रॉड को ये पुश कर रहा मतलब इसको ये जो तुम्हारा थ्रू आउट फोर्क है जो कि क्लच के साथ असेंबल किया हुआ ये इधर पुश करेगा, ठीक है। जैसे ही पुश करेगा, मान लो मेरा क्लच प्लेट इसका अंदर है, प्रेशर प्लेट के साथ ये वाला जाके इसका बीचों बीच माउंट हो, जैसे इसको ढकेले ये अपने आप पीछे आ जा रहा है, ठीक है। पीछे आ जा रहा मतलब इधर पर मेरा क्लच प्लेट होगा, इस पोर्शन पे क्लच प्लेट से डिसएंगेज हो जा रहा, ठीक है। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ अ क्लच लिंकेज मैकेनिज्म एंड दिस इज मैकेनिकल क्लच लिंकेज टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मैकेनिकल, दिस इज ऑल्सो मैकेनिकल बट दिस इज केबल टाइप, मीन्स एक केबल रहेगा इन स्पाइट ऑफ द मैकेनिकल कंपोनेंट दैट इज रॉड या बहुत सारा रिटर्न स्प्रिंग या बाकी जो सब है, फोर्क है, ये सब फोर्क थ्रोट है, फिर ये सब की जगह क्या रहेगा, एक केबल रहेगा। इसका ऑपरेशन सेम है तुम्हारा एक बाईसाइकिल की तरह, ठीक है। जो साइकिल हम हीरो साइकिल बोलो जैसा है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे एक केबल टाइप ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ केबल इज़ यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ क्लच मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ पर पेडल रिटर्न स्प्रिंग थोड़ा दूसरा टाइप का है, ये वाला है पेडल रिटर्न स्प्रिंग, और क्लच पेडल ऐसा है, ठीक है। जैसे ये इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट इधर मूव करेगा, जैसे इधर मूव करेगा ये होल केबल के अंदर से एक वायर जॉइन किया हुआ है, ठीक है। वो वायर अपने क्या करेगा, इस तरफ खींच के जाएगा, इस तरफ खींचा जाएगा तो अपना ये आके पूरा वायर घूम कर आके यहाँ से इसको खींच रहा अपने तरफ, मतलब इसका मूवमेंट क्या होगा, फोर्क का मूवमेंट इतना दूर होगा। तो मान लो ये वाला है तुम्हारा क्लच पेडल का साथ जुड़ा हुआ है फोर्क, ये जाके यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर खींच रहा मीन्स द क्लच प्लेट विल मूव इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो उधर मूव करेगा तो मेरा प्रेशर प्लेट इस तरफ ऊपर है, ठीक है। So in this way this also work. The operation is same. The only thing that differs is यहाँ पर एक केबल है, केबल इज़ वेरी सिंपल, बीच में एक वायर रहेगा, ठीक है। उसको हम प्रेशर जनरेट करेंगे यहाँ से ड्राइवर्स पेडल से, तो ये वाला मूवमेंट इधर होगा, इसको वायर को अंदर अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचने से द होल यूनिट पुल्स द थ्रो बैक फोर्क, okay. This is how it disengages the clutch from the pressure plate, okay. Next type है hydraulic clutch linkage mechanism, means the whole unit will work on basis of hydraulic unit, ठीक है। हाइड्रोलिक में क्या रहेगा, बेसिकली ऑयल रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं,
पहला कंपोनेंट की तरह यहाँ पर एक क्लच पेडल रहेगा जहाँ पर ड्राइवर्स अपना फुट रख के प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर मास्टर सिलेंडर, और देखो मास्टर सिलेंडर के साथ क्या अटैच किया हुआ है, मास्टर सिलेंडर रिजर्वर, ठीक है। और है हाइड्रोलिक लाइंस, और लास्ट में है स्लेव सिलेंडर, ठीक है। ये वाला है प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। प्रेशर रेगुलेटर इज़ यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर जब ड्राइवर जो से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, ये लाइन को हार्म हो सकता है, ठीक है। लाइन को हार्म होगा, ये तुम्हारा जो हाइड्रोलिक लाइंस ब्रेक कर सकता है। तो प्रेशर एक्सीड ना करे, मतलब ज़्यादा ना हो जाए प्रेशर, तो ये प्रेशर इसको रेगुलेट करता है, प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ काम कैसे होता है। यहाँ पर ड्राइवर प्रेशर क्रिएट करता है, तो ये वाला जो फोर्क है जैसे प्रेशर क्रिएट करता है, ये वाला तुम्हारा फैल्करम है, ठीक है। ये वाला फैल्करम है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला पार्ट जैसे ड्राइवर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा, ये वाला पार्ट का पूरा होल यूनिट का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन दिस पार्ट विल मूव और पुश द रॉड, ठीक है। अब देखो मास्टर सिलेंडर क्या होता है। मास्टर सिलेंडर सेम एक सिलेंडर होता है जिसका बीच में एक पिस्टन रहता है, ठीक है। और पिस्टन अटैच रहता है किसके साथ, ये रॉड के साथ, ठीक है। ये पिस्टन है मान लो, ठीक है, और ये रॉड है, ठीक है। ये रॉड को हम पुश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पिस्टन को हम पुश कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, और पिस्टन का आगे क्या है मेरा पर मास्टर सिलेंडर रिजर्वर, जो रिजर्वर में मेरा ऑयल रहेगा, ठीक है। वही ऑयल वर्किंग फ्लूइड है यहाँ पर। तो ऑयल का क्या हो रहा है, ऑयल का वॉल्यूम सेम है, लेकिन ऑयल का ऑयल का जो एरिया है, जिस एरिया पे ऑयल रह रहा है उसके एरिया को हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रेस करने से क्या होगा, मतलब एरिया घटा रहे सेम वॉल्यूम का, तो क्या होगा, उसमें प्रेशर क्रिएट होगा। तो प्रेशर का मूवमेंट क्या होगा, थ्रू इन दिस हाइड्रोलिक लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा प्रेशर मल्टीप्लाई हो गया, थोड़ा सा प्रेशर से हम पिस्टन का थ्रू प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद उस प्रेशर को कहाँ डिलीवरी कर रहे हैं, थ्रू द हाइड्रोलिक लाइंस। बीच में प्रेशर रेगुलेटर है जिसका काम हम पहले बता चुके हैं, और ये जाके एक स्लेव सिलेंडर पे जाता है, ठीक है। जैसे मास्टर सिलेंडर है, सेम ऑपरेशन स्लेव सिलेंडर का। यहाँ पर एक ही चीज़ डिफरेंस है कि मास्टर सिलेंडर में हम थ्रू रॉड प्रेशर जनरेट करते थे थ्रू पिस्टन, ठीक है। रॉड से पिस्टन को मूव करते थे इन दिस डायरेक्शन, या पुश करते थे। यहाँ पर ये प्रेशराइज लिक्विड आके पिस्टन को ढकेलता है, ढकेल के इस रॉड को ढकेलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दिस चैम्बर क्या होगा, रॉड टू पिस्टन, रॉड टू पिस्टन मूवमेंट, ठीक है। और दिस चैम्बर पर मीन्स स्लेव सिलेंडर पर क्या मूवमेंट होगा, पिस्टन मूव्स द रॉड, ठीक है। वो रॉड जाके सेम तुम्हारा फोर्क पर पुश करेगा, फोर्क पर पुश करने से मेरा जो क्लच प्लेट है वो डिसएंगेज हो जाएगा, मेरा प्रेशर प्लेट्स, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पर जो है कि तुम्हारा टाइप्स ऑफ मास्टर सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम पे हम लोग देखते हैं। देखो सेम ऑपरेशन है, क्लच पेडल पुश किया हम, क्लच पेडल पुश करने से ये वाला रॉड का मूवमेंट यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर फ्लूइड रिजर्वर है और पिस्टन है, ठीक है। फ्लूइड रिजर्वर से ऑयल आएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ब्रेक का साइन है, मीन्स इसका बहुत बड़ा लेंथ है, डायग्राम में नहीं आएगा इसीलिए इसमें ब्रेक कर दिया लाइन, ठीक है। और ये जाके कहाँ जाता है, एक स्लेव सिलेंडर में। स्लेव सिलेंडर देखो, पिस्टन में ऑयल प्रेशर जनरेट होता है, पिस्टन इस रॉड को पुश करता है, जैसे पुश करता है ये रोटेट करता है, रोटेट करते मीन्स क्लच रिलीज फॉर, मेरा क्लच प्लेट को वापस खींच लेता है। और एक बात था, ये जो तुम्हारा हाइड्रोलिक लाइन्स है ये सब मल्टी लेयर्ड स्टील पाइप्स है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर फ्लूइड फ्लो होता है। अगर हम लोग रबर या फाइबर
पाइप यूज़ करेंगे तो वो फट जाने का, वेयर एंड टियर हो जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, और जो बता रहे थे टाइप्स ऑफ मास्टर सिलेंडर, यहाँ पर सिंस एक सिलेंडर एक पिस्टन है तो हम इसको बोलेंगे सिंगल सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पिस्टन रहेगा तो हम उसको बोलेंगे टेंडेम, TANDEM, टेंडेम मास्टर सिलेंडर, जिसमें मोर देन 1 पिस्टन रहेगा, मीन्स 2 3 4 5 6 पिस्टन रहेगा। जितना ज़्यादा पिस्टन रहेगा उतना ज़्यादा मेरा प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, अब होता है इस क्लच मैकेनिज़्म का, हाइड्रोलिक या मैकेनिकल बोलो, इसका एप्लीकेशन कहाँ का होता है। तो तुम्हारा मैकेनिकल टाइप है वो सब छोटा गाड़ी पे होता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, या केबल ऑपरेटर, सब छोटा गाड़ी में होता है जिसका ग्रॉस वेहिकुलर वेट थोड़ा कम है। ठीक है, जिसको ज़्यादा पैसेंजर या गुड्स कैरी करना नहीं रहता। ठीक है, और हाइड्रोलिक क्लच का यूज़ होता है जिसका ग्रॉस वेहिकुलर वेट जिस व्हीकल का ज़्यादा है, जहाँ पर लोड ज़्यादा है, गाड़ी का लोड ज़्यादा है, तो वहाँ पर मेरा क्लच हाइड्रोलिक क्लच यूज़ होता है। और एक एडवांटेज है हाइड्रोलिक क्लच का, ये बहुत स्मूथली ऑपरेट करता है। ठीक है, क्योंकि नॉन मूवेबल पार्ट्स हैं, बहुत मिनिमल पार्ट्स है जो कि मूव करता है। और मैकेनिकल क्लच डे बाय डे थोड़ा हार्ड होते जाता है, और जितना लॉन्ग हम उसको राइड करते हैं या ऑपरेट करते हैं, वो उसका फ्रिक्शन के थ्रू उसका ऑपरेशन आइदर स्लैग हो जाता है या हार्ड हो जाता है। ठीक है।